नमस्कार। आज का टॉपिक है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आइए प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इसकी जानेंगे हम पहचान क्या होती है। तो हिंदी वाक्यों के अंत में चुका, चुकी, चुके, लिया है ना, आदि शब्द आते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे माता जी घर का कार्य कर चुकी है। तो ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। आइए समझते हैं कि इन वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे बनाएं। तो सबसे पहले वाक्य को बनाने के 4 नियम होते हैं, 4 तरीके होते हैं, 4 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। आपको पता है। उनमें से पहले नंबर को पढ़ेंगे, सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस। सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य को बनाने का रूल क्या है, नियम क्या है, उसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, यानी कर्ता को लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब होती हैं। एक तो पहली होती है हैज और दूसरी होती है हैव। तो होती हैं, हैज को हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं और हैव को हम प्लूरल कंसीडर करते हैं, हैज। ठीक है। इसको किसके साथ यूज किया जाता है? आपको पता है, ही, सी और इट के साथ, और किसी का नेम है तो उसके साथ। हैव को कहाँ यूज करेंगे? आई, वी, यू और दे, इन सब के साथ हैव का यूज किया जाता है। आइए समझते हैं कैसे किया जाता है। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, प्लस अदर वर्ड अगर कोई दिया रहा है तो वो, और उसके बाद फुल स्टॉप। ये एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे राम ने अपने घर का कार्य कर लिया है। राम ने अपने घर का कार्य कर लिया है। ये एक सिंपल सेंटेंस का उदाहरण है। बनाएंगे कैसे? रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। रूल में क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दो, राम लिख दिया। उसके बाद क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो राम कितने वचन है? हेल्पिंग वर्ब होती क्या क्या है? आपको बताया, हैज और हैव। 2 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हैज और हैव। तो राम हैज में एक वचन है, इसलिए हैज आ जाएगा। राम हैज अब कार्य कर लिया, ये है इसकी मेन वर्ब। है। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। अच्छा, करने की पहली फॉर्म क्या होती है? तो फर्स्ट फॉर्म होती है डू, सेकंड होती है डिड और थर्ड होती है डन। तो थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पर, है ना। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है और ये आपकी थर्ड फॉर्म है। हमें यूज करनी है कौन सी? थर्ड फॉर्म, डन। राम है तो एक वचन के साथ अपने के लिए हिज आ गया, ही के लिए, राम के लिए हिज कहाँ का? घर का। तो हिज होमवर्क और फुल स्टॉप। ठीक है।
तो ये आपका बनके तैयार हो गया। अगर यहाँ पर राम के स्थान पर वे होता तो ये हटकर हैव हो जाता, हैज हटकर हैव हो जाता, और ये इस हिज की जगह क्या आ जाता, देयर आ जाता, देयर आ जाता, है ना। तो ऐसे भी अगर यहाँ पर आई होता यानी मैं होता तो क्या हो जाता, अगर मैं होता तो यहाँ पर आई और हैव का हैव रहता, और यहाँ पर फिर अपने का क्या हो जाता, देयर की जगह माई हो जाता अपने के लिए, है ना। तो ये बेसिक सी बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस बनाने का तरीका। इस स्ट्रक्चर को हम याद रखेंगे, ये वाला, इसी से हम सारे सिंपल सेंटेंसों को बना लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के टेंसों के। चलिए, इसके बाद हम जानेंगे नेक्स्ट सेंटेंस, और नेक्स्ट कौन सा होता है, निगेटिव। निगेटिव यानी कि नकारात्मक, है ना। तो निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, और हिंदी वाक्यों में नहीं का यूज होगा, नहीं का यूज होगा। चलिए, इसके रूल के बारे में जानते हैं। रूल आखिरकार क्या होगा, तो रूल होगा सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ही लेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को लेंगे, उसके बाद या तो हैज या फिर हैव, किसी एक को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद इसमें नॉट लगाएंगे, उसके बाद हम MV3 लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, और उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक है, चलिए एग्जांपल से समझते हैं। बढ़ई अपने घर में कुर्सियां बना चुका है, और फुल स्टॉप। बढ़ई अपने घर में कुर्सियां बना चुका है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का एक वाक्य है। ठीक है, चलिए इसको बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, बढ़ई, बढ़ई सब्जेक्ट है, तो द कारपेंटर, द कारपेंटर। अब बढ़ई कितने वचन है, एक वचन है, सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर है, ये आपका प्लूरल है, तो सिंगुलर के साथ हैज, द कारपेंटर हैज, उसके बाद नॉट, घर में कुर्सियां, अच्छा यहाँ नहीं जोड़ दो, है ना, नहीं बना चुका है, नकारात्मक लेके चलेंगे, है ना, नहीं बना चुका है। चलिए, तो नॉट, द कारपेंटर हैज नॉट। अब MV3, तो V3 है कहाँ, ये बनाना, बनाना V3 है ना, तो बनाने की फर्स्ट फॉर्म होती है मेक, सेकंड होती है मेड, एंड थर्ड होती है वो भी मेड। ठीक है, ये फर्स्ट है, सेकंड है, ये आपकी थर्ड हो गई। तो द कारपेंटर हैज नॉट मेड द चेयर्स, मेड द चेयर्स, कहां पर, इन हिज हाउस या होम, कोई भी एक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आपका बनके तैयार हो गया निगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, हमें ये याद रखना है, ये रूल, अगर हमें ये रूल हमारे दिमाग में एक बार बैठ गए, फिर कोई भी सेंटेंस हमारा गलत नहीं होगा। चलिए, इसके बाद जानेंगे हम तीसरे सेंटेंस बनाने का नियम। तीसरा क्या है, इंटेरोगेटिव। तीसरा क्या है, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम यस नो टाइप सेंटेंस भी कहते हैं, यस नो टाइप। अभी यस नो टाइप क्यों कहते हैं, आपको पता है क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जवाब या तो यस या तो नो में दिया जाता है। हिंदी में इनको बोलते हैं क्या वाले वाक्य, क्या वाले वाक्य, क्योंकि इन सेंटेंसों के शुरुआत में क्या आता है, क्या आप ये कर चुके हैं, क्या आप खाना खा चुके हैं, क्या आप नहा चुके हैं, ऐसे शब्द पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर या तो यस होगा या तो नो होगा। यस नो में हम दे सकते हैं, इसलिए इसको यस नो टाइप सेंटेंस भी कहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
चलिए रूल के थ्रू समझते हैं। रूल क्या होगा, इसका बनाने का नियम क्या होगा। तो नियम होगा सब। अच्छा एक बात और, इसमें इस क्या की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, इस क्या की इंग्लिश नहीं लिखी जाती है। इसकी जगह क्या लिखते हैं हम, या तो हैज लिखेंगे या फिर हैव लिखेंगे, डिपेंड करता है किसके ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर। हमारा जो सब्जेक्ट होगा वैसा ही हम लगा देंगे सबसे पहले, है ना। स्टार्टिंग में, बिगनिंग में सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, हैज या हैव लगाएंगे। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे, ठीक है। चलिए तो रूल समझते हैं, रूल क्या है आखिरकार। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, हैज या हैव। चलो हैज हैव लगा दिया। उसके बाद क्या लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे हम सब्जेक्ट। चलिए सब्जेक्ट भी हो गया। उसके बाद अगर नॉट दिया रहा है तो हम नॉट यूज करेंगे, अगर नहीं दिया है तो नहीं करेंगे। उसके बाद MV3, MV3। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हमारा अदर वर्ड आ जाएगा, और उसके बाद इम्पोर्टेंट है हमारा ये क्वेश्चन मार्क, भूलना नहीं है, क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल समझते हैं। क्या क्या माली बगीचे से फूल तोड़ चुका है, क्या माली बगीचे से फूल तोड़ चुका है। इसको कैसे बनाएंगे, अभी ये क्या है ना, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, हैज या हैव लगाएंगे। हैज सिंगुलर है, ये प्लूरल है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको यूज करना है। सब्जेक्ट है हमारा माली, और माली एक वचन होता है, इसलिए हम हैज लगा देंगे, हैज। उसके बाद सब्जेक्ट, हैज द गार्डनर, हैज द गार्डनर। नॉट नहीं है ना, छोड़ दो। MV3 क्या है, तोड़ना, तो तोड़ने की होती है प्लक, है ना, प्लक। और इसी प्लक में ईडी लगा देंगे तो ये हमारी थर्ड फॉर्म बन जाएगी, प्लग्ड हो जाएगा, है ना। तो हैज द गार्डनर प्लग्ड, अब क्या तोड़ता है, फूल, तो फ्लावर, प्लग्ड फ्लावर। और कहां से, बगीचे से, तो फ्रॉम द गार्डन, फ्रॉम द गार्डन। और क्वेश्चन, तो माली कहां से फूल तोड़ता है, बगीचे से तोड़ता है। तो ये हमारा बनके तैयार हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए। चलिए इसके बाद हम जानेंगे डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन से, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अभी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट ही चल रहा है ना। तो डबल इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव को हम WH टाइप सेंटेंस भी कहते हैं। WH टाइप क्यों कहते हैं, क्योंकि हिंदी वाक्यों के बीच में, मिड में कब कौन कहाँ कैसे इत्यादि शब्द आते हैं, इसलिए हम इनको WH टाइप के वर्ड बोलते हैं। और इन शब्दों की अंग्रेजी वाक्य बनाते समय सबसे पहले लिखी जाती है, इस बात का ख्याल रखना है। चलिए रूल की बात कर लेते हैं। तो रूल में क्या होगा, सबसे पहले WH वाला वर्ड, WH वाला वर्ड लिखेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हैज या हैव लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा हमारा। उसके बाद यदि नॉट दिया है तो लगाएंगे। उसके बाद हमारी MV3 आएगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, देन उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही पूछा जाता है। जैसे, चलिए एग्जांपल समझते हैं। जैसे तुम्हारी मौसी, है ना, तुम्हारी मौसी कहाँ पर खाना खा चुकी है, है ना। और क्वेश्चन मार्क, तुम्हारी मौसी कहाँ पर खाना खा चुकी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है।
चलिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले WH वर्ड, WH वर्ड क्या है, कहाँ, तो इसकी अंग्रेजी वेयर, वेयर लिख दिया। उसके बाद हैज या हैव, तो तुम्हारी मौसी हैं तो हैज लगा दिया, हैज, है ना। तो तुम्हारी योर, योर, और आंट, योर आंट, योर आंट, वेयर इज योर आंट। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, नॉट तो इसमें दिया नहीं है, नॉट नहीं लगाएंगे। V3 खाना, खाना, है ना। ईट, तो ईट की ईटन हो जाएगा, ईटन फूड। उसके बाद कुछ नहीं है, क्वेश्चन मार्क। तो वेयर हैज योर आंट ईटन फूड, तुम्हारी मौसी कहाँ पर खाना खा चुकी हैं। हमारा ये सेंटेंस बन के तैयार हो गया। और ये हमारा था चौथा। यही 4 प्रकार के सेंटेंस आपको बार 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 आते दिखते रहेंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको ये जो टेंस है ना, ये मुंह जुबानी याद हो जाएंगे, सारे के सारे टेंस की प्रॉब्लम बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे आप पढ़ते रहेंगे और देखेंगे कि टेंस एकदम से गायब, मतलब सारा कुछ हमारे अंदर चला गया। ठीक है, चलिए, आई होप ये क्लास आपको पसंद आई हो। इसके बाद नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टेंस की होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें।